वेलकम एस्पायरेंट्स। एचआर मैनेजमेंट पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो उसमें जो टॉपिक हमने रह गया था वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल्स। एचआर मैनेजमेंट जो है वो इनसे ऐसे डील करती है कि सबसे पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या होती है। ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सेटिंग एक्सपेक्टेशंस, असेसिंग प्रोग्रेस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो परफॉर्मेंस जो है वो एम्प्लॉइज़ की इस तरह से चेक की जाती है कि उनके जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है सेटिंग करके वो देखा जाता है। इसके अलावा उनकी प्रोग्रेस चेक की जाती है और जो उनके फीडबैक्स आते हैं वो चेक किए जाते हैं दूसरे एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स के साइड से। ठीक है, और इसके मेथड्स क्या हैं? सबसे पहले 360 डिग्री का फीडबैक उनका देखा जाता है, जिसमें पीयर्स, सबऑर्डिनेट्स और सुपरवाइजर्स जो है वो उनका चेक मतलब कि उनकी फीडबैक देते हैं उन एम्प्लॉयज़ के बारे में। और फिर है सेकंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड अप्रेजल्स, जिसमें असेसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके उनमें उनका जो क्या कहते हैं अप्रेजल है वो चेक किया जाता है। इस्टेब्लिशिंग स्ट्रैटेजिक पे प्लान्स, इसके अलावा है स्ट्रैटेजिक पे प्लान्स किस तरह से होती हैं, किस तरह से इस्टेब्लिश होती हैं। अलाइन कंपनसेशन विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड परफॉर्मेंस, उसको देखकर स्ट्रैटेजिक पे प्लान्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं। इसके अलावा कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेस पे ये स्ट्रैटेजिक पे प्लान्स बनते हैं? बेस सैलरी पे, परफॉर्मेंस बोनसेस पे और स्टॉक ऑप्शन जो हैं उन पर किसी भी एम्प्लॉय के जो स्ट्रैटेजिक पे प्लान्स हैं वो बनते हैं। बेस सैलरी में फ़िक्स कंपनसेशन होती है, परफॉर्मेंस बोनसेस में वेरिएबल पे बेस ऑन अचीवमेंट्स, जो भी उस एम्प्लॉय ने अचीवमेंट्स किए हैं उस पर उनको परफॉर्मेंस बोनसेस मिलते हैं। और स्टॉक ऑप्शंस पे इक्विटी बेस्ड इंसेंटिव जो उसे मिले हैं वो चेक किए जाते हैं। फिर है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। कंपनसेशन जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में द टोटल पैकेज ऑफ सैलरी, बोनसेस एंड बेनिफिट्स जो है उसको कंपनसेशन कहते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं? नॉन मॉनिटरी पर्क्स प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, जो भी नॉन मॉनिटरी चीज़ें हैं वो एम्प्लॉय को जैसे बोनसेस वगैरह हैं पे की जाती हैं तो वो बेनिफिट्स होते हैं उसके लिए। इंश्योरिंग फेयर कंपनसेशन, रेगुलर मार्केट्स एनालिसिस एंड एडजस्टमेंट जो है वो फेयर कंपनसेशन होती है। इसके बाद आता है एथिक्स, जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट्स इन एचआर मैनेजमेंट। किस तरह से एचआर मैनेजमेंट जो है वो फेयर ट्रीटमेंट करती है जस्टिस के साथ। सबसे पहले उनकी होती ही यही है कि वो एथिकली सबसे बैलेंस करके हर मामला हल करते हैं। इंश्योरिंग ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस इन ऑल एचआर प्रोसेस, जो भी एचआर के प्रोसेस होते हैं वो इसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से काम लेते हैं। फिर जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ इक्विटेबली एंड कंसिस्टेंटली। फिर है एथिकल चैलेंजेस, जो भी एचआर मैनेजमेंट में आते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो उसमें हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं। फिर है लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। लेबर रिलेशंस में क्या होता है? मैनेजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वर्कफोर्स। जो लेबर्स जो हैं वो हमारे लिए मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वर्क फोर्स होते हैं, तो उनको हल करना या उनको मैनेज करना भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो एचआर मैनेजमेंट ये काम करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग जब होती है तो नेगोशिएशन या एग्रीमेंट्स के थ्रू एम्प्लॉयज़ और लेबर्स के दरमियान, लेबर यूनियन के दरमियान ये सुलह भी करवाती है। फिर है की एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर रिलेशन, जिसमें ग्रेविनेंस रेजोल्यूशन, नेगोशिएशन और लेबर लॉज कंप्लायंस के थ्रू काम लिया जाता है। ठीक है, कंप्लायंस। सो दैट्स ऑल, हमारे सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं एचआर मैनेजमेंट के। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एचआर मैनेजमेंट तो देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. If you like our video then like, share and subscribe our channel.